नमस्कार। मानव को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने और मूल उद्देश्य से अवगत कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जगह जगह आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार करते दिखते हैं, जिससे मानव समाज में आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने कहां जाकर लोगों के बीच में सत्य ज्ञान का प्रचार किया। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो, सब बढ़ते सहज सुभाए। जय हिंद, नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल, मैं आपका साथी की न्यूज़। आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम तवेरा में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने तत्व ज्ञान को लेकर के, जो अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उसको लेकर के काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे हमारी जो टीम है वो ग्राम तवेरा, जो कि छत्तीसगढ़ के एक ग्रामीण परिक्षेत्र में आता है, वहाँ पर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने इस आध्यात्मिक किताब का प्रचार करने पहुँचे हुए हैं। आइए उनके श्रद्धालुओं से बात करते हैं और उनसे इस जो पुस्तक प्रचार सेवा है उसकी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। तो आइए, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार अपने आध्यात्मिक किताब का प्रचार ग्राम तवेरा में करने पहुंचे हुए हैं। आइए इसी कड़ी में हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और इस जो पुस्तक प्रचार सेवा है उसका जायजा लेते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भगवती दास। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम जरवास। आज आप यहाँ पर जो है किताब प्रसार करने पहुँचे हुए हैं, इनमें से आप कौन कौन सी किताब जो है प्रचार कर रहे हैं? जीने की राह है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान और भक्ति से भगवान, और इनसे और अन्य भी बुक हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ठीक है जी। आइए हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। नमस्कार बहन जी। सर, क्या नाम है बहन जी आपका? दीपिका दासी। कहाँ से आए हैं आप? जरवाई से। आज आप इस पुस्तक प्रचार करने पहुँचे हुए हैं। आप तो पहली बात ये बताइए, आप एक युवा हैं, आज आप एक आध्यात्मिक पुस्तक का प्रचार करने पहुँचे हुए हैं, क्या कारण है? हमारे गुरुजी बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है, जो हमारे मोक्ष के लिए आवश्यक है और हमारे इस दुनिया में रहने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद जी। आइए पूछताछ की इसी कड़ी में अभी लगातार हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ते जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं और ऐसे पुस्तक प्रसार के बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पारक दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम बेलौदी का रहने वाला हूँ। सर आज आप यहाँ पे पुस्तक प्रसार सेवा करने पहुँचे हुए हैं, इसमें कौन कौन सी किताबें हैं जो आप प्रचार करने आए हुए हैं? जी, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक प्रचार आज ग्राम तवेरा में चल रहा है, जिसमें कुछ पुस्तकें हैं जो जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, भक्ति से भगवान तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जो आज सेवा के माध्यम से ग्राम तवेरा में चल रहा है जी। सर आज आप एक ग्रामीण अंचल में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के एक ग्रामीण परिवेश में। क्या यहाँ पर उनके जो किताब हैं उनको जो है खरीद करके जो पढ़ा जा रहा है या फिर क्या कुछ है, बताइए थोड़ा। जी, कुछ ग्रामीण हैं जो पुस्तक को पसंद कर रहे हैं और कुछ विरोधी भी हैं, लेकिन जो चाहने वाले हैं भगवान के वे तो सहर्ष ले रहे हैं। और हमको आशा है कि गांव के कुछ ऐसे भी भक्ति युक्त लोग हैं जो भगवान के ज्ञान को समझ रहे हैं और खरीद रहे हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से ग्राम तवेरा में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु जी द्वारा लिखित किताबों को लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बता रहे थे और लोगों तक यह किताबें पहुंचा रहे थे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु जी का ज्ञान प्रचार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँचे हुए हैं। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करते हैं और इस पुस्तक प्रचार के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम भूसरेंगा और पोस्ट बिलोदी कुंडरदई ब्लॉक से।
सर आज आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है पहुँचे हुए हैं ग्राम खपरी में। सर इस पुस्तक प्रचार के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है इस पुस्तक प्रचार के पीछे? अभी इस पुस्तक के बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो हमारा निज स्थान है, जहाँ से हम अपने परमात्मा से बिछुड़कर इस संसार में आए हैं और जन्म मरण के दीर्घ आयु को छुटकारा पाने के लिए ये पुस्तक प्रचार और जन जागरूकता के रूप से हम सबको बताना चाहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर वहाँ से लौटकर कभी भी इस संसार में नहीं आते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गिरधर दास। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ साजा से, गुंडरदेह से। सर आज आप एक युवा वर्ग जो है आप यहाँ पे एक पुस्तक प्रचार सेवा करने पहुँचे हुए हैं, आध्यात्मिक पुस्तक का प्रचार करने पहुँचे हुए हैं। तो आज आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस किताब के माध्यम से, जो आज इस नशे पते की लत से इतनी बुरी तरह से जूझ रही है? लोग भ्रष्टाचार को लेकर के, दहेज मुक्त जो दहेज जैसी दानव है उसको लेकर के आज समाज में इतनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त तथा नशा मुक्त समाज तैयार करने का बीड़ा उठाया है। उसी संदर्भ में परमात्मा की एक वाणी है, जैसे मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। मतलब तमाकू या फिर मदिरा का सेवन करने से भी पाप लगते हैं हम। जैसे तमाकू की उत्पत्ति, जैसे उसमें परमात्मा की एक वाणी है, खून का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको न पिए खाए। मतलब परमात्मा की वाणी ये प्रमाणित करती है कि हमें नशा करने से भी हमें पाप लगता है। और संत रामपाल जी महाराज ने तो दहेज मुक्त विवाह करने का बेड़ा उठाया है। तो इसमें कोई भी भगत या भगतमती दहेज न लेते हैं न ही तो देते हैं। क्या आपने भी दहेज मुक्त विवाह किया है? हाँ जी, मैंने भी दहेज मुक्त विवाह किया है। आपने क्या अपने जो धर्मपत्नी है उनसे 1 भी रुपये नहीं ली है? जी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया। हमने परमात्मा के ज्ञान को समझकर रमैनी, जिसे हम विवाह कहते हैं, वही किया है। ठीक, धन्यवाद सर। इतनी भीषण गर्मी में आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तक प्रचार करने पहुँचे हुए हैं। आइए माताएं बहनें हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? राजकुमारी। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम जरवाए। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको लाखों लाभ होते हैं। क्या आपको भी कोई लाभ हुए? हाँ जी, मुझे नया जीवन नाम दिया है परमात्मा ने। क्या कौन सी समस्या थी आपको? मेरा बच्चादानी खराब हो चुका था, परमात्मा ने मेरे को सतलुज ले गया, वहाँ से वापस लाया। क्या आप अभी पूर्ण तरीके से ठीक हैं? हाँ ठीक। नमस्ते, मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज़ में। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जहां पर हर जाति का हर अलग भगवान है, जहां पर हर वर्ण में एक अलग भगवान है। और इन सब भगवानों में से पूर्ण ब्रह्म कौन है, कंप्लीट गॉड कौन है, इसकी जानकारी एकमात्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और उनके फॉलोवर जगह जगह हर रविवार को गांव में जाकर, कस्बे में जाकर प्रचार करते हैं सच्चे ज्ञान का, और कहीं ना कहीं समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान गंगा, गीता, जीने की राह जैसी पुस्तकों से समाज में जागृति फैल रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ किस तरह संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, वो ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। अभी जो हमने यहाँ पर जो साधु थे, जो साधु लग रहे थे नहीं वास्तव में, तो उनसे हमने चर्चा की। तो ना ही तो उनकी जो भक्ति है वो प्रमाण सही थे, और वो जो नशा कर रहे थे वो भी बहुत गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, जो कि आज पिपलेज गांव अहमदाबाद में सेवा करने के लिए आए हैं। तो नमस्ते सर। अच्छा है सर, हमें एक बात बताइए कि जो इनसे बातचीत की अभी हमने, इनकी भक्ति और संत रामपाल जी महाराज जी जो आपको भक्ति सिखाते हैं, उसमें क्या अंतर है? अंतर यही है कि ये गलत साधना करते हैं और सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हम लोग जो हैं शास्त्रों के अनुकूल करते हैं, और ये शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं जी। ये लोग नशा कर रहे थे, तो
ये गलत, कितना गलत है? बहुत गलत है भगत जी। ये नशा जो कर रहे हैं बहुत गलत है। इनको देख के बच्चे भी सीखते हैं और समाज भी सीखती है जी। और प्लस इनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, मतलब किसी भी तरह के मंत्र नहीं है, ये तो मनमाना आचरण कर रहे हैं। हाँ, ये देखा देख भक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के कर रहे हैं। जैसे भी भगमा पेड़ लिया, अब पब्लिक के मन में तो यही होगा भाई भगमा पेड़ लिया तो ये तो बहुत बड़े संत होंगे, मगर जब उससे आप उन लोगों से आपने मुलाकात किया तो उससे मालूम चला भाई उनके पास कुछ नहीं है, वो देखा देख मनमाना आचरण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इनसे बात की तो ये तो नशे में डूबे हुए थे, उसमें से 2-3 जने तो किस तरह की भक्ति सिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज, दर्शकों को बताइए। सदगुरु रामपाल जी महाराज ये सिखाते हैं कि भक्ति जो शास्त्रों के अनुकूल करते हैं वही भक्ति सत्य है, और जो मनमानी करते हैं उसमें क्या होता है कि नाम के संत होते हैं, बाकी उनके जो अंदर के विचार गलत होते हैं। दारू है, शराब है, बीड़ी है, गांजा है, चरस है। अब उनको आप पूछ भी जाओगे तो वो यही बोलेंगे हमारे भोलेनाथ ही पीते हैं तो हम तो पिएंगे ही। आप ही सोचो भगत जी के भोलेनाथ जब भगवान है तो वो थोड़ी पीते होंगे ये सब। पर क्या है, पब्लिक ने अपना हिसाब से बना दिया और इन लोगों को यही मालूम है कि हमारे भोले भी पीते तो हम भी पीते हैं। अभी अपने शिवरात्रि मनाते हैं और बोले कि भांग भोलेनाथ पीते हैं। अब आप ही बताओ कि शिवरात्रि में खाली शिवरात्रि उनके हिसाब से मनाते भांग पीने के हिसाब से, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये सब गलती है। तो क्या पब्लिक को आप बोलना चाहोगे कि ऐसी गलत भक्ति में ना पड़कर सत्य मार्ग पर चलें? पब्लिक को बोलना चाहेंगे भगत जी, पर पब्लिक को घर घर जाके हम लोग समझा रहे हैं। पर भगत जी क्या है कि जो पेड़ परमात्मा ने बोया हुआ है, जब उसका ठीक समय आएगा, जब फल अपने आप लग जाएगा, और एक दूसरे को देख के ही समझेंगे, एकदम से तो नहीं समझ पाएंगे। पर अभी परमात्मा कोशिश कर रहे हैं, हमारे मालिक के बच्चों को घर घर भेजा है, हम लोग पुस्तक सेवा कर रहे हैं घर घर जाके, और टीवी के माध्यम से भी मालिक कृपा बरसा रहे हैं सब पे। मालिक चाहेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा भगत जी। अभी वैसे देखने जाए तो 1 रुपये में से 15% तो मालिक ने सब कुछ सेटलमेंट कर ही लिया है। पर कोई भी भगत जी काम बिगाड़ने में बहुत जल्दी होता है और सुधारने में बहुत टाइम लगता है। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के हम लोग शिष्य हैं, तो हम लोग घर घर जाके और अपनी तन मन धन से अपना कार्य कर रहे हैं भगत जी। अगर मालिक चाहेंगे तो सब अपने आप सेट हो जाएंगे भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत्य साई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ गुजरात की टीम पहुंची है गुजरात के सूरत सिटी में, जहां पर एक वराछा नाम का एक विस्तार है। वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हैं, वो यहाँ पर कुछ पुस्तकें पकड़े हुए हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि गीता तारू, ज्ञान अमृत, जीवानो रस्तो, ज्ञान गंगा, ऐसे कुछ पुस्तकें यहाँ पर ये लोग बांट रहे हैं लोगों को। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये पुस्तकें यहाँ पर क्यों बांटी जा रही है। नमस्ते बहन। सत साहेब। आपका नाम क्या है? सुरेखा दासी। तो हमें ये बताइए कि आपने पुस्तक पकड़ के रखी है गीता तारू, ज्ञान अमृत, तो इसके जरिए आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? ये तो शास्त्रों का ज्ञान है और लोगों को शास्त्र ही नहीं पता है। इसके लिए हमारे जो गुरुजी जन जन तक शास्त्रों के बारे में ज्ञान बताना चाहते हैं, और गीता जी में सही गुरु की पहचान है, और हम सही गुरु कैसे पहचान सकते हैं और भक्ति कैसे कर सकते हैं, हम मोक्ष मार्गों को कैसे जा सकते हैं, उसका सारा विवरण गीता जी में आपको मिलेगा। तो इस पुस्तक का मूल्य क्या है? इस पुस्तक का मूल्य खाली 20 रुपये है, ताकि गरीब से गरीब भी इंसान इसको खरीद सके और उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। हमने और भी गीता की जो पुस्तक होती है वो देखी है, तो आप यहाँ पर और एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसमें क्या बताना चाहते हैं आप? ज्ञान गंगा में तो देखो वेद है, 18 पुराण है, 100 शास्त्र है, गीता, बाइबल, कुरान। क्योंकि ये दौड़ती हुई ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतने सारे महंगी महंगी किताबें लाके पढ़ सके। हमारे गुरुजी ने उसको सर्च कर दिया है कि कोई भी साधारण से साधारण इंसान भी उसको लाके खरीद के सब शास्त्रों का ज्ञान ले सकता है और मोक्ष मार्ग पे चल सकता है। तो यहाँ पर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते मैम। सच्चा है। आपका नाम क्या है? मीना दासी। हमें बताइए कि आपने पुस्तक पकड़ के रखी जीवानो रस्तो, तो इसमें क्या है? एंग्लो लोगों के लिए पढ़ सकते हो और अच्छे राह चल सकते हो। इसका मूल्य क्या है? 20 रुपये। जी धन्यवाद। अभी हम और भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे, जो कि यहाँ पर पुस्तक प्रचार कर रहे हैं। नमस्ते सर। सत साहेब जी। आपका नाम क्या है?
नाम सुरेंद्र दास है, यूपी। आप ये पुस्तक क्यों वितरण कर रहे हो? ये इस पुस्तक को इसलिए वितरण करना है, परमात्मा ने इसमें बहुत अनमोल ज्ञान दे रखा है। जैसे कि सारे सदग्रंथों से परिचित करवाया है भगवान ने। हमें इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भगवान ने बताया है कि मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। जिस मोक्ष मार्ग को पाने के लिए हम अनेकों जगह, अनेकों मंदिरों, मस्जिदों में भटक रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति बहुत ही सरल है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें मतलब आसानी ढंग से भक्ति करने का मौका मिल जाएगा और पूर्ण परमात्मा हमें मिल जाएंगे, जिसके लिए हम अनेकों जगह इधर उधर भटक रहे हैं। और बहुत ही इसकी पुस्तक की कीमत बहुत ही कम से कम मतलब वो किया गया है, सिर्फ इस तरीके से कि लोग इसको कहीं कचड़े में फेंके ना और इसको मन लगा के पढ़ें। और सिर्फ इसकी बुक की कीमत है सिर्फ 20 रुपये, जो कि मतलब बहुत ही अनमोल। परमात्मा ने जैसे कि इसमें हमको आपको भगवान ने दे रखा है सृष्टि रचना, शिव पुराण, भागवत, देवी पुराण, श्रीमद, मतलब सारे सदग्रंथों से परिचित कराया है भगवान ने। और ये हमारे पूर्ण परमात्मा हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कि सारे सदग्रंथों से अवगत कराते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के सिवान ज़िले में आंदर बाज़ार पर, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक पुस्तक सेवा हो रही है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो पुस्तक सेवा हो रही है किस प्रकार की यह पुस्तक है, और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर क्यों आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं इतने तादाद में लोग यहाँ पर। जी नमस्ते सर जी। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मैं लाल किशोर दास। कहाँ से आए हैं? मैं सिवान के तरवारा से आया हूँ। जी, आप जो आज आए हैं यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये पुस्तक किस प्रकार की पुस्तक है? देखिए, कल 18 तारीख को 18/6 को संत रामपाल, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग है। इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार में आए हैं कि कल आइए और सत्संग सुनिए और अपने मानव जीवन को मुक्त कीजिए। जैसे कि आपके हाथ में ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पुस्तक कितने में आप दे रहे हैं? देखिए, ये तो अनमोल पुस्तक है, इसका कोई मोल नहीं है जी, लेकिन ये धर्मार्थ के लिए 20 रुपया इसका कीमत है। तो हमारे समाज में ये जो पुस्तक आप दे रहे हैं 20 रुपया में, तो क्या हमारे समाज में किस प्रकार के ज्ञान जाएगा, क्यों आप देना चाह रहे हैं? देखिए, ये सतभक्ति मार्ग है, जो हमारे 4 वेद, 18 पुराण, गीता, कुरान, वेद सबसे प्रमाणित ज्ञान है। जो गीता जी में अध्याय 17 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको न गति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न मोक्ष मिलता है। इसलिए इसमें शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्र प्रमाणित भक्ति है। इसलिए ये पुस्तक हम लोग सबको सतभक्ति के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो और लोग जो भक्ति करते हैं, क्या वो शास्त्र अनुकूल नहीं है क्या? नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। क्योंकि गीता जी में आप देख सकते हैं, गीता जी के अनुसार गीता जी में एक ही मंत्र है, केवल ओम, बाकी सब मंत्र कहाँ से आए? तो संत रामपाल जी महाराज का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आप लोग इतने जो है सो कड़ी धूप में, आज की जो चिलचिलाई हुई धूप है, इस भीष्म गर्मी में आप लोग जो इतने मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है उनका? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है समाज को सतभक्ति प्रदान करना, जो कि सतभक्ति करके आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है। सतभक्ति से कोई भी रोग हो, कुछ भी, कोई भी दुर्घटना हो, वो ख़त्म हो सकता है। जैसे हमारे गुरुजी का मुख्य उद्देश्य है विश्व को सतभक्ति देना, नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ में, पेपर में, कि आजकल हमारे बहन बेटी दहेज के कारण कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, कितना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को भगा दिया जाता है, किसी को तलाक दे दिया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी के अनुयायी न दहेज को लेते हैं न दहेज को देते हैं, क्योंकि दहेज लेना वो पाप को समझते हैं, और जो जितना शादी ब्याह में आडंबन होता है वो कुछ नहीं करते हैं। जो कि आप अभी जो भी बात बता रहे हैं, दहेज मुक्त या नशा मुक्त के लिए जो भी किया जा रहा है, क्या ये पुस्तक में इस प्रकार की ज्ञान दिया हुआ है? एकदम 100% इसमें ऐसा ज्ञान है, इससे बढ़ के भी ज्ञान है। जैसे आजकल देख रहे हैं युवाओं में नशा कितना जोरों शोरों पे है, और बेविचारी भी चल रहा है, और जो लूट खसोट तो आज चल रहा है, तो पूरी दुनिया जान रही है कि कितना लूट, किसको कैसे लूट ले, अपना बना ले।
लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान है जो बोला गया है कि और ज्ञान तब ज्ञान री कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ये ऐसा तोप का गोला है जो इसके आगे कोई भी कुरीति आएगी और जल के भस्म हो जाएगी। तो आज का जो आप लोगों का टारगेट था जो कि ये पुस्तक को देना व सत्संग में आमंत्रित करना, तो क्या आप यहाँ के किस किस क्षेत्र में आप प्रचार किए ये पुस्तक लेकर के? देखिए, अंदर बाज़ार के, सिवान जिला के अंदर बाज़ार के जो आसपास 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द चारों तरफ जितना मार्केट है, बाज़ार है गांव में, उधर हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं और करने जा रहे हैं। ये इतना अनमोल ज्ञान है जो कि आप एक बार अगर इसको श्रवण कर ले सही से तो आप इनके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का ये सतभक्ति और परमात्मा के ये खुद मुखारबिन से बोला गया वाणी है। ठीक है जी, धन्यवाद सर जी। आइए हम जानते हैं यहाँ कुछ महिला लोग भी आए हैं, उनसे भी। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ? उषा दासी। आज आप लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं पुस्तक लेकर के, क्या कर रहे हैं? ये पुस्तक सेवा हम लोग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे सत्संग होने वाला है, कल 10:30 बजे होगा रविवार को, इसीलिए हम लोग इस पुस्तक में किस प्रकार की ज्ञान है? पुस्तक में ज्ञान इसी प्रकार के हैं कि गुरुजी हमारे बताते हैं कि भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं वो सही मार्ग नहीं है, और सही मार्ग भक्ति करने के हमारे गुरुजी सिखा रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी वहीं प्रचार कर रहे हैं कि हमारा गुरुजी के आदेश है कि जो भी भक्ति करते हैं, हम इतना दुखी हैं और सही मार्ग में रहते तो इतना कष्ट हम लोग को नहीं होता और हम लोग का मोक्ष मिलता। इसीलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। मैम, आप जो ये रखे हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, ये कितने रुपया में दे रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? ये केवल 20 रुपया में दिया जा रहा है। क्यों आप 20 रुपया में, इतनी मोटी बुक आप क्यों इतनी सस्ते में दे रहे हैं? ये सस्ते में तो है नहीं, इसका ये जो बुक है ना, इसका लागत मूल्य तो लगता है 58 रुपया, लेकिन ये 20 रुपया में दिया जा रहा है इसीलिए कि सभी लोग पढ़े, गरीब दुखिया सभी लोग पढ़े, आप पढ़ के इस ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है जिंदन। संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकों से मानव को आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की वास्तविक जानकारी मिल रही है, जिससे गलत भक्ति विधि को छोड़कर एक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए समाज अग्रसर हो रहा है, जिससे उसके मानव जीवन का मूल्य उद्देश्य सफल हो रहा है। धन्यवाद।